जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का लूसेंट जीके जीएस सीरीज के पहले पार्ट में स्वागत है, जिसमें हम आज आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस को कराएंगे। इस टॉपिक में भारतीय इतिहास से जुड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे तथा इस टॉपिक के एक एक प्रश्न आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्यतः कितने स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर है 4 स्रोत। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर है वेद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेद के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो उत्तर है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल तथा सूक्त हैं? तो इसका सही आंसर है 10 मंडल तथा 1028 सूक्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सामवेद को। अगला सवाल है, तंत्र मंत्र और जादू टोना का संबंध किस वेद से है? तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे प्राचीन वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है आयुर्वेद, अथर्ववेद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। ये 6 वेदांगों की संख्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 18। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो राइट आंसर है मत्स्य पुराण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मनुस्मृति। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अगला सवाल है, किस पुस्तक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है जातक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कथावस्तु। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? तो इसका राइट आंसर है कल्प सूत्र से। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कल्हण द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है राजतरंगिणी।
राजतरंगिणी का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है कश्मीर के इतिहास से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है पाणिनि। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इतिहास का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हेरोडोटस को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये भी क्वेश्चन काफी भी आए हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है टॉलमी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाहियान चीनी यात्री किस नरेश यानी राजा के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट सवाल है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी के साथ। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अलबरूनी। अगला सवाल है सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है एरन अभिलेख। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफी वीवीआई हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आहत सिक्के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की जो शैली है नागर शैली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अगला सवाल है दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है द्रविड़ शैली। पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो राइट आंसर है शिकार। नेक्स्ट सवाल है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल में। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर है 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है राय बहादुर साहनी ने 1921 ईस्वी में। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लोथल एवं सुतकोद। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से
प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है गेहूं और जौ। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बनमाली। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर है पशुपति। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे तो जरूर नोट करते चलेंगे। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।